भारत पाकिस्तान पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं कर सकता। सेंतास मुआहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। नई दिल्ली अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करे। पानी का रुख मोड़ना जंग तस्वुर किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने खबरदार कर दिया, कहा मसला कश्मीर के हल के बगैर खित्ते में पायदार अमन मुमकिन नहीं। यूएन करारदादों और अवामी उमंगों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल चाहते हैं। इसराइली और अमरीकी हमलों ने मशरिक़ वस्ता को संगीन खतरे से दो चार किया। इसराइली जारहियत की मजम्मत, ईरान के हक के दिफा की भरपूर हिमायत करते हैं। आलमी बरादरी गजा में इसराइली मजालिम रुकवाने के लिए किरदार अदा करे। अफगान हुकूमत पूरी रुंदही से इंसदाद दहशत गर्दी के इकदामात करे तो अमन मुमकिन है। रॉ के सरबराह ने न सिर्फ वज़ीरिस्तान हमले की मंसूबाबंदी की बल्कि इसको स्पॉन्सर भी किया। सिख फॉर जस्टिस के सरबराह गुरपतवंत सिंह कुन्नू कहते हैं कार्रवाई का फैसला पाकिस्तान ने करना है। वज़ीरिस्तान में शहीद फौजी जवानों से हमदर्दी है। पीटीआई पंजाब असेंबली की 4 कायमा कमेटियों की सरबराही से फारिग ऑपोजिशन के चारों चेयरमैन को तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने पर हटाया गया। जिन अरकान को हटाया गया उनमें अंसर इकबाल, मुर्तजा इकबाल, एहसन अली और साइमा कंवल शामिल हैं। पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट ने ऑपोजिशन के चेयरमैन को ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दरिया स्वात में डूबने वाले एक शख्स की तलाश, 14 लाशें निकाली जा चुकी हैं। दरिया स्वात के किनारे कायम तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, होटल्स और दुकानें मिसमार की जा रही हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से सयाहों की जान बचाने वाले नौजवानों की मुलाकात। गवर्नर का दोनों नौजवानों को उम्रे पर भेजने का ऐलान। कहा मोहम्मद हिलाल खान और असमत अली के लिए सिविल अवार्ड की सिफारिश करूंगा। स्वात वाक़े के बाद नाअहली पर कई लोगों को मुअत्तल किया है। मुकम्मल तहकीकात होंगी, सजा भी दिलाएंगे। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ का कहना है सानहे वाली जगह पर हेलीकॉप्टर जाता तो मजीद नुकसान हो सकता था। तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई होती है तो अदालत से स्टे ले लिया जाता है। आवाम का भी फर्ज है खतरे वाली जगह पर ना जाएं। भारत की जग हंसाई, एक के बाद एक गवाही। पाक फिजाइया ने भारत के तैयारे मार गिराए। भारतीय दिफाई अताशी ने इतराफ कर लिया। कैप्टन शिव कुमार ने कहा भारतीय लड़ाका तैयारों के नुकसान की वजह ये थी कि सियासी क़यादत ने एयरफोर्स को पाकिस्तानी फौजी तनसीबात और फिजाई दिफाई निज़ाम पर हमले की इजाजत नहीं दी थी। उन्होंने तैयारों की तादाद से मुतालिक नहीं बताया, अलबत्ता ये जरूर तस्लीम किया कि इंडियन तैयारे गिरे। पाक फिजाइया ने भारत के राफेल समेत 6 लड़ाका तैयारे गिराए। न्यूयॉर्क मल्टीलैटरलिज्म का घर है, क्योंकि वहाँ यूनाइटेड नेशंस हैं। वहाँ तो हमारा बहुत ज्यादा अच्छा रिसेप्शन इसलिए हुआ क्योंकि भारत का जो डेलीगेशन है वो बिल्कुल नजरअंदाज कर रहा है मल्टीलैटरलिज्म को, आलम को, इंसाफ के किसी भी ढांचे को। पाकिस्तान का पार्लिमानी वफ्द न्यूयॉर्क में कामयाब, जबकि भारत नाकाम रहा। अगर हमारा वफ्द बर वक्त ना पहुंचता तो एक और मौका जाया हो जाता। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहीद रहमान कहती हैं हमारा पैगाम अमन का था। भारत पाकिस्तान के खिलाफ शिकायतें लेकर गया था। हमने सख्त हालात देखे हैं। जमहूरियत और मार्शल लॉ का फर्क मालूम है। मौजूदा निज़ाम जमहूरियत पर मबनी है। एक मकबूल लीडर मौजूदा निज़ाम को बुरी इक्तिसादी हालत में छोड़कर गए। इससे निकलने में वक्त लगेगा। हुकूमत का प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड के हामिल अफगान मुहाजिरीन के क्याम में 3 से 6 माह की तौसी पर गौर। इत्तेफाक राय के बाद तजवीज़ मंजूरी के लिए विफाकी काबीना को भेजी जाएगी। जराये का कहना है POR कार्ड होल्डर्स के कारोबार और जायदादें पाकिस्तान में हैं। जायदाद बेचने और कारोबार समेटने के लिए वक्त दरकार है। लाजवाल खूबसूरती और कुदरती वसाइल से मालामाल पाकिस्तान को दुनिया भर में टूरिज्म ब्रांड के तौर पर मुतारिफ कराया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सयाहत के फरोग से मुतालिक इजलास में इजहार ख्याल। कहा सयाहों की तफरीही मकामात पर आमद के लिए खुसूसी इक़दाम किए जाएं। गैर मुल्की सयाहों के लिए आसानियां पैदा की जाएं। पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी को सयाहत के लिए फौरी अमली इक़दाम की हिदायत।
ईरान अमन के रास्ते पर चलेगा तो पाबंदियां हटा देंगे, अमरीकी सदर का ऐलान। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, खामनाई इंसानी हुकूक से ज्यादा एटमी प्रोग्राम को तरजीह देते हैं। ईरान एटमी प्रोग्राम की जानिब बढ़ा तो ये उनका आखिरी इकदाम होगा। ईरान की एटमी ताकत की ख्वाहिश को खत्म कर दिया। अब्राहम एकॉर्ड में मुख्तलिफ बेहतरीन ममालिक शामिल होना चाहते हैं। ईरान को भी मुआहदे में शामिल होना चाहिए। मुज़ाकरा दोबारा शुरू करने से कबल अमरीका को ईरान पर मजीद किसी भी हमले का इम्कान खारिज करना होगा। ईरान के नायब वजीर खारजा मजीद तख्त रवांची का कहना है, ट्रंप इंतजामिया ने साल्सों की वसातत से बताया कि वो दोबारा मुज़ाकरात शुरू करना चाहते हैं। अमरीकी इंतजामिया ने अपनी पोजीशन वाज़ेह नहीं की कि कहीं मुज़ाकरात के दौरान दोबारा तो हमला नहीं किया जाएगा। मुज़ाकरात के लिए कोई तारीख तय नहीं हुई, ये भी नहीं मालूम कि एजेंडे में क्या शामिल होगा। फ्रांसीसी सदर का ईरानी हम मनसब कफान कहा, ईरान IAEA को काम दोबारा शुरू करने की इजाजत दे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ईरानी फौज के सरबराह का फोन। कशीदगी के दौरान पाकिस्तान के जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ की तारीफ की। ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अब्दुर्रहीम मौसवी ने जंग के दौरान साथ खड़े होने पर पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक सरबराह ईरानी फौज ने कहा, मुसल्लत जारहियत में पाकिस्तान ने जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ इख्तियार किया। इसराइली फौज की गजा पर वहशियाना बमबारी। ताज़ा हमलों में मजीद 72 फलस्तीनी शहीद, 365 जख्मी हो गए। मशरक़ी गजा में इमदाद के मुंतज़िर अफराद पर फ़िज़ाई हमले में 47 अफराद लुक़मा अजल बने। रफ़ा में इमदादी मरकज़ के करीब बमबारी से 5 फलस्तीनी जान से गए। जबालिया में मुतअद्दिद मकानात मलबे का ढेर बन गए। WHO का कहना है, गजा के अस्पतालों में हर दिन गज़ाए क़िल्लत के शिकार 112 बच्चे लाए जाते हैं। गज़ाए क़िल्लत से शहीद होने वाले बच्चों की तादाद 70 हो गई है। PTI हुकूमत के पहले साल अरबों रुपए की माली बेज़ाब्तगियां हुई, जाली रसीदें निकल आई। सरकारी इदारे 7.9 अरब रुपए का रिकॉर्ड ऑडिटर जनरल को नहीं दे सके। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी कहती हैं, सोशल मीडिया पर शैतान नफरत फैलाते हैं। सवात वाक़े पर सियासत हमारा काम नहीं, नून लीग को लाशों पर सियासत करने की आदत नहीं। सवात वाक़े पर सियासत और पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। सानहे को बुनियाद बनाकर वज़ीर आला KP से इस्तीफे का मुतालबा नहीं किया जा सकता। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल ठीक है। तहरीक इंसाफ को मनफी सियासत छोड़ देनी चाहिए। बानी PTI को चाहिए मुल्क के लिए सियासत करें। पीपल्स पार्टी की विफाकी हुकूमत में शमूलियत से मुतालिक खबरों में कोई सदाकत नहीं। विफाकी हुकूमत ने ऐसी कोई ऑफर नहीं की। पीपल्स पार्टी अभी हुकूमत में शामिल होने पर गौर नहीं कर रही। दरियाए सवात में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 14 अफराद की लाशें निकाल ली गई। सियालकोट का एक शख्स ताहाल लापता। दरियाए सवात के किनारे तजावुजात का सफाया, होटल्स और दुकानें मिसमार कर दी गई। वजीर आला की हिदायत पर सूबे के तमाम सियाहती मकामात से तजावुजात हटाई जाएंगी। तर्जुमान का कहना है, कालाम, नारान, कागान में भी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन होगा। किसी दबाव को खातिर में नहीं लाया जाएगा। जिला इंतजामिया, पुलिस और महकमा आबपाशी समेत दीगर इदारे ऑपरेशन में शरीक हैं। अटक में गर चमक के साथ तूफानी बारिश, हर तरफ पानी ही पानी। आज से 5 जुलाई तक मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसेंगे। पंजाब, सिंध और KP में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। NDMA ने मुमकिना सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। मुतल्लिका इदारों को हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए पेश की इकदामात की हिदायत। कराची में बारिशों का दूसरा स्पेल 5 जुलाई से असरअंदाज होगा। पंजाब में मानसून बारिशों के दौरान हादसात में 18 अफराद जाँ बहक, 57 जख्मी हुए। जाँ बहक होने वालों में 11 बच्चे शामिल हैं।
कराची के इलाके खारादर में 2 इमारतों के दरमियान बने कॉरिडोर की छत और सीढ़ियां गिर गई। हादसे के बाद बलाई 3 मंजिलों में फंसे तमाम 22 अफराद को स्नार्कल की मदद से निकाल दिया गया। रेस्क्यू हुकाम का कहना है मुतासरा इमारत पुरानी और खस्ता हाल है। तंग गलियों और अवाम के रश के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना रहा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स दौरान कारोबार 1,25,000 की सतह अबूर कर गया। स्टॉक माहिरीन का कहना है मकामी और गैर मुल्की इन्वेस्टर्स का हसस बाजार में पर एतमाद बरकरार है। रवा माली साल में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट दुनिया की 10 बेहतरीन मार्केटों में रही। मार्केट ने इन्वेस्टर्स को 55% तक मुनाफा दिया। 100 इंडेक्स 78,445 पॉइंट से बढ़कर 1,25,000 पर पहुंच गया है। दुनिया भर में आज यौम पार्लियामान मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पैगाम में कहा, पार्लियामान अवाम की खुद मुख्तार नुमाइंदा और आईनी अख्तियार की निगहबान होती है। जमहूरियत, आज़ादी, रवादारी और मुआशी और समाजी इंसाफ के उसूलों पर कारबंद रहेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, पार्लियामेंट हमारे जमहूरी निज़ाम में मरकजी मकाम रखती है। कानून साजी, कायमा कमेटियों के जरिए पार्लियामेंट एहतिसाब और शफाफियत यकीनी बनाती है। हमने पार्लियामानी शफाफियत रसाई को बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी को अपनाया। पाकिस्तान एक बहुत बड़े टेस्ट से गुजरा है। एक ऐसा हमारा पड़ोसी जिसके एग्रेसिव डिजाइन्स थे वो पाकिस्तान को अनडू करना चाहता है, और उसका गुब्बारा इतना फूला हुआ था कि जब इधर से थोड़ा सा पिन प्रिक हुआ तो उस गुब्बारे का धमाका जो है वो पूरी दुनिया के अंदर सुना गया। पाक भारत जंग में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मिसाली क़यादत का मुजाहरा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में फौज ने जनूबी एशिया में ताकत का तवाज़ुन वाज़े कर दिया। नून लीग के रहनुमा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम का लंदन में तकरीब से खिताब। कहा, पाक भारत हालिया जंग में अफवाज पाकिस्तान की कारकर्दगी काबिल तहसीन है। भारत आबी जारहियत और दहशतगर्दी से बाज न आया तो खुद टुकड़ों में बंट जाएगा। स्क्रैप का ताजिर सादिकाबाद जाते हुए अगवाकारों ने कराची के ताजिर मोइनुद्दीन पर तशद्दुद की वीडियो बेटे को भेजकर 2 करोड़ रुपए, 2 घड़ियां और 2 आईफोन मांग लिए। वाक़े का मुकदमा मफमी के बेटे गयासुद्दीन की मुद्दत में कायदाबाद थाने में दर्ज किया गया। अमरीकी रियासत अडाहो में फायरिंग, 2 फायर फाइटर्स हलाक, मुश्तबा हमलावर भी मारा गया। काउंटी शेरिफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, मुश्तबा हमलावर ने आग बुझाने में मसरूफ फायर फाइटर्स और पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया। वाज़ेह नहीं हमला 1 था या 2 थे। काउंटी से एक शख्स की लाश मिली है जिसके करीब से असलहा बारूद मिला है। कैनफील्ड माउंटेन काउंटी में लगी आग बुझा दी गई। Yeas are 51, the nays are 49. The motion is agreed to. The clerk will report the bill. सदर ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल को रोकने की डेमोक्रेट्स की कोशिश नाकाम। बिल पर बहस के लिए वोटिंग में 51 रिपब्लिकन्स ने हिमायत और 49 डेमोक्रेट्स ने मुखालिफत की। नायब सदर जे.डी. वेंस भी कैपिटल हिल पहुंच गए। बिग ब्यूटीफुल बिल पर बहस जारी। अमरीकी सदर ट्रंप का सेनेट में बिल पर बहस का खैर मकदम जल्द मंजूरी की हिदायत कर दी। कहा, जो रिपब्लिकन्स मुखालिफत कर रहे हैं याद रखें उन्हें आइंदा इलेक्शन भी लड़ना होगा। एलन मस्क दोबारा मैदान में आ गए। बिग ब्यूटीफुल को रिपब्लिकन्स के लिए सियासी खुदकुशी करार दे दिया। न्यूयॉर्क सिटी के लिए फंड्स चाहिए तो ज़ोहरान ममदानी को मेयर बनने के बाद रवैया बदलना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार कर दिया। कहा, ज़ोहरान ममदानी ने बतौर मेयर दुरुस्त इकदाम ना किए तो वफाक न्यूयॉर्क की फंडिंग रोक देगा, 1 पाई भी नहीं मिलेगी। न्यूयॉर्क के मेयर को ठीक से पेश आना होगा, वरना वफाक उनके साथ माली तौर पर बहुत सख्ती से निपटेगा। तुर्की के सूबा अजमीर के जंगलात में लगी आग बेकाबू। 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने फायर फाइटर्स को मुश्किल में डाल दिया। 650 से जायद फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। 4 देहात खाली करा लिए गए।
एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की मुसलसल चौथी कामयाबी, जापान को भी शिकस्त दे दी। 39 के मुकाबले में 79 गोल से फतह समेटी। पोल बी में 8 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त। पाकिस्तानी टीम अपना 5वां मैच कल मालदीव्स के खिलाफ खेलेगी। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अजहर महमूद रेड बॉल टीम के कायम मकाम हेड कोच मुकर्रर, अपने मौजूदा मुआहदे के अख्ताम तक इस ओहदे पर काम करेंगे। अजहर महमूद तवील अरसे से हिस्सा रहे हैं। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी की इंटर मियामी टीम फीफा क्लब वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। पीएसजी ने 0 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त देकर इंटर मियामी को इवेंट से बाहर किया। मैच के तमाम गोल पहले हाफ में हुए। ARY वालों की काविश का और बैतुल इस्लाम वेलफेयर ट्रस्ट है, इन दोनों का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जो है ये जो प्रोजेक्ट शुरू किया है, इससे हमारी जो नौजवान नस्ल है उसकी तालीम की तरफ जो है वो तवज्जो है वो मबजूल होगी। महकमा तालीम आजाद कश्मीर भी AIYB ग्लोबल से मिलकर स्टेम एजुकेशन के फरोग के लिए कोशां। वजीर तालीम आजाद कश्मीर देवान अली खान चौगताई कहते हैं, आओ मिलकर बनाए पाकिस्तान की सोच के साथ स्टेम प्रोजेक्ट को पूरे आजाद कश्मीर के तालीमी इदारों में मुतारिफ करा रहे हैं। प्रोजेक्ट होनहार तलबा के लिए इंतहाई मुफीद साबित होगा। तालीम के फरोग के बड़े कॉज में बैतुल सलाम वेलफेयर ट्रस्ट का इश्तराक भी है। और मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के उर्स की तकरीबात जारी। दुनिया भर से आए ज़ायरीन पाक पतन में मौजूद। मुख्तलिफ मकामात पर महफिल समा, लंगर और नजर व नयाज का एहतमाम।